डॉक्यूमेंट्री बनवाई, उसको लगातार अपने चैनल पे सुधीर चौधरी ने चलवाया 400 से भी ज्यादा बार। तो सुधीर चौधरी के खिलाफ आती है एक एफआईआर, कहां से? केरला से। साथ ही लिख रहे हैं कि ये ट्रूथ बता रहे थे। भाई अगर ये तेरा ट्रूथ था तो अपना ट्रूथ तू अपनी जेब में रख, अपने घर में धर ले, इसको तिजोरी के अंदर रख के सो जा। तो दोस्तों ये हालत है गोदी मीडिया की, कहीं एफआईआर हो रही है तो कहीं चैनल बैन होने की बात चल रही है। अरे यार, आप लोगों को लगता है कि ये जो नेशनलिस्ट पत्रकार है, जिनको हम गोदी पत्रकार भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये नेशनलिस्ट पत्रकार कोई ऐसे ही बन जाता है इतनी आराम से? नेशनलिस्ट पत्रकार बनना दोस्तों इतना आसान नहीं होता। इसके लिए एक टैलेंट चाहिए, इसके लिए बहुत सारा टैलेंट चाहिए। इसके लिए आपके अंदर सिर्फ मोदी जी की तारीफ करने का कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ इससे काम नहीं बनता है। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, रियल टैलेंट, की किस तरीके से हर टाइम आप तलवे चाटते रहिए। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए कि किस तरीके से हर टाइम आप हर खबर को उसके अंदर एक हिंदू मुसलमान एंगल लेकर आके दिखाइए। है सबके अंदर ये टैलेंट? आपके अंदर एक और टैलेंट होना चाहिए, वो ये टैलेंट है कि खबर सच्ची हो या झूठी, बस उसको स्प्रेड करे जाओ, उसका कोई फैक्ट चेक मत करो। और अगर हो सके तो झूठी खबर अगर आपका पर्पस सॉल्व करती हो, प्रोपेगेंडा सॉल्व करती हो, तो उसको और ज्यादा फैलाओ। ये सब टैलेंट चाहिए होते हैं, उसके बाद ही जाकर कोई आदमी इतने आसानी से नहीं बनता यहां पर गोदी पत्रकार, जिसको तुम यहां पर बोलते हो गोदी पत्रकार, असली में वो नेशनलिस्ट पत्रकार होता है। इतनी आसानी से नहीं बनता, ये सब टैलेंट चाहिए होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पौरुष शर्मा और समझ चुके होंगे आप अब तक कि हम किस चीज के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन खबरें इतनी सारी आ रही हैं गोदी मीडिया के लोगों के खिलाफ कि इस टाइम पे हमारा जो पेस है कीप अप करने का या फिर अपडेटेड रहने का इन खबरों से, वो काफी कम हो चुका है। तो आपको गोदी मीडिया की लेटेस्ट खबरों के साथ अपडेट करने के लिए मैं इस वीडियो में आपके सामने आया हूं। आपको बताऊंगा कि आखिर कहां कहां खटिया खड़ी हो रही है गोदी मीडिया के इन पत्रकारों की, उन पत्रकारों की जो अपने आप को नेशनलिस्ट कहते नहीं थकते। थोड़े दिन पहले हमने देखा कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक एफआईआर हो गई। एफआईआर के बाद अर्नब गोस्वामी भागते भागते नजर आए। मैटर था पालघर का, पालघर के मैटर पे उन्होंने एक डिबेट करी। डिबेट में उन्होंने डिबेट क्या करी, नफरत फैलाई। ऐसा लग रहा था कि जैसे दो पैग मार के अर्नब गोस्वामी आके बैठ गए और वहां पर हल्ला मचाने का काम कर रहे हैं। अंटोनियो माइनो कर करके उन्होंने बखेड़ा तो खूब खड़ा करा, लेकिन उसको समेट नहीं पाए शायद। इसका नतीजा क्या हुआ कि उनके ऊपर एफआईआर हो गई और मुंबई पुलिस ने 12 घंटे उनको बिठाकर अच्छे से उनकी खूब पिलाई करी। ये था अर्नब गोस्वामी का पूरा मैटर। उसके बाद अर्नब गोस्वामी ने एंटीसिपेटरी बेल और फलाना ढिमकाना सब कुछ कर लिया, सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ दिनों में फिर से एक और नई फ्रेश एफआईआर, एक फ्रेश कंप्लेंट मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के ऊपर डाल दी। अब अर्नब गोस्वामी कहां कहां तक बचेंगे इस चीज की समझ नहीं आती, लेकिन इतना ही काफी नहीं था। अर्नब गोस्वामी के ऊपर और भी कुछ मार पड़ रही है। अर्नब गोस्वामी के चैनल को यूएई बैन करने की बात कर रहा है। यूएई का बहुत बड़ा एक न्यूज पोर्टल, न्यूज पब्लिकेशन जिसका नाम है गल्फ न्यूज, वो इस चीज के ऊपर एक बड़ा आर्टिकल लिख चुका है कि किस तरीके से ये न्यूज चैनल जो हैं ये गल्फ कंट्रीज में, यूएई में बड़े लेवल पे हेट न्यूज फैला रहे हैं। और इनके ही कारण बहुत सारे ऐसे लोग जो इंडिया से माइग्रेट होके यूएई में चले गए हैं, वो नफरत भरे पोस्ट्स ऑनलाइन डालते हैं और देश में एक नफरत का माहौल खराब कर रहे हैं, बना रहे हैं, माफ कीजिएगा। तो ये भी एक सिचुएशन है जो अर्नब गोस्वामी फेस कर रहे हैं। टीआरपी तो पहले से थी नहीं, टीआरपी के चक्कर में ही इतना हल्ला मचा के अंटोनियो माइनो से सवाल पूछे गए थे। अब फाइनली टीआरपी तो आई नहीं, फाइनली जाके एक ऐसी चीज सर पे और पड़ गई जिससे एक और बड़ा लॉस अर्नब गोस्वामी को हो सकता है। और आप लोग बोलोगे कि यूएई में रिपब्लिक टीवी बैन हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? तो भाई लोग आपको बता देता हूं, 24 लाख से भी ज्यादा इंडियंस यूएई में रहते हैं। अब डेफिनेटली जब इंडियंस वहां पर रहते हैं तो इंडिया की न्यूज जानने के लिए अलग अलग चैनल्स को सब लोग सर्व करते हैं और उन चैनल्स में एक नाम आता है रिपब्लिक टीवी का भी, रिपब्लिक भारत का भी। तो अगर वहां के इतने सारे लोग रहने वाले
उनके लिए ये चैनल बैन हो जाता है। तो इसके साथ ही साथ जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा अर्नब गोस्वामी के। एक तरफ से टीआरपी नहीं आई, दूसरी तरफ से जो बचा कुचा धंधा था वो भी चौपट होने की कगार पे है। गल्फ न्यूज के इस आर्टिकल में सिर्फ अर्नब के चैनल की ही बात नहीं लिखी गई, चैनलों की और भी बात करी गई है, जैसे कि आज तक, जैसे कि जी न्यूज, जैसे कि नेटवर्क 18, न्यूज 18 इंडिया, इन सब चैनलों की बात करी गई है। लेकिन जो बड़ी इस टाइम प्रॉब्लम में है वो अर्नब गोस्वामी यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने बड़े ही बढ़ चढ़ के अभी ही थोड़े दिन पहले बहुत गाली देने का काम किया और लगातार एक धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन और हेट फैलाने का भी लगातार यहां पर काम किया है। अब आना चाहूंगा छोटे अर्नब पे। अभी हमने अर्नब की बात करी, हमारे मीडिया इंडस्ट्री में एक छोटा अर्नब भी एग्जिस्ट करता है। छोटू अर्नब का नाम है अमीश देवगन। वो अमीश देवगन जो आर पार करके एक शो बनाता है और लगातार कोशिश करता है कि हिंदू मुसलमान के जो रिश्ते हैं उसको आर पार करके दो फाड़ कर दे। उसके जो चैनल का लोगो है, उसके जो चैनल का थंबनेल है, उसमें ही एक डिवाइड का साइन बना हुआ है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, इससे बड़ा साइन क्या हो सकता है कि आखिरकार वो समाज में कर क्या रहा है। तो थोड़े दिन पहले ये खबर फिर से आई कि छोटा अर्नब गोस्वामी यानी कि अमीश देवगन, उसके खिलाफ भी एक पुलिस कंप्लेंट हो गई है। इस चीज की पुष्टि और ज्यादा सोर्सेज से नहीं हो पाई। न्यूज डी करके एक वेबसाइट है, वहां से खबर आई, लेकिन और किसी वेबसाइट पे ये खबर नहीं आई। लेकिन अगर उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं भी हुई, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने चैनल पे माफी मांगने का काम किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने माना कि उन्होंने एक फेक न्यूज अपने चैनल पे दिखाई थी। हिंदू मुसलमान करने के लिए कोई भी व्हाट्सएप वीडियो चलाने वाले गोदी मीडिया के लोग ये फैक्ट चेक कभी भी नहीं करते कि किस चीज को चला रहे हैं, दिखा रहे हैं। इनको बस इससे मतलब है कि इनके शो का जो प्रोपेगेंडा है वो सॉल्व हो, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। जरा देखिए अमीश देवगन यानी कि छोटू अर्नब गोस्वामी का ये गिड़गिड़ाता हुआ, थरथराता हुआ, फटफटाता हुआ वीडियो। बड़ी बता देता हूं, शुक्रवार यानी 1 मई को हमने आर पार में आपको एक वीडियो दिखाया था। मुंबई के कुर्ला, हमने जो वीडियो आपको दिखाया था वो 29 अप्रैल की घटना थी, जो शुरुआती रिपोर्ट में पता चला था कि ये लोग मस्जिद से आ रहे थे, लेकिन फिर पता चला ये घटना मस्जिद से जुड़ी हुई नहीं थी। इसलिए करेक्शन करना जरूरी है, हमारी जिम्मेदारी है बतौर चैनल आपको तमाम जानकारियां। तो दोस्तों देखिए आप लोगों ने क्लिप, किस तरीके से घिघिया के माफी मांगने का काम कर रहा है अमीश देवगन। और लगातार ऐसी एफआईआर, ऐसी कंप्लेंट्स होंगी आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी तक तो क्या था, एब्सोल्यूट पावर थी भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन अब किसी किसी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है। अगर एथिकली लड़ लिए होते ये लोग तो इनका सफाया हरियाणा में भी हो चुका होता और मध्य प्रदेश में भी इनकी सरकार अभी तक नहीं बनी होती। वो तो इलेक्शन कमीशन इनका बापू है, इनके ऊपर हर टाइम अपना हाथ लेके बैठा रहता है, तो इतनी सारी धांधली हो जाती है। नहीं तो अभी तक और भी स्टेट से इनके ऊपर एफआईआर की न्यूज आती। अब उसके बाद बात करेंगे दोस्तों सुधीर चौधरी की, जहां पर ये सब चीजें शुरू होती हैं। मोदी जी का पहला गोदी मीडिया फ्रेंड, आप लोगों को ये चीज पता नहीं होगी, लेकिन सुधीर चौधरी जो है वो मोदी जी का दोस्त उन दिनों से है जब से मोदी जी गुजरात के सीएम होते थे। जब दंगे हुए गुजरात में, उसके बाद मोदी जी ने अपनी एक फिल्म बनवाई, अपनी एक डॉक्यूमेंट्री बनवाई, उसको लगातार अपने चैनल पे सुधीर चौधरी ने चलवाया। 400 से भी ज्यादा बार उस एक डॉक्यूमेंट्री को, उस एक न्यूज को टेलीकास्ट कराया गया अपने चैनल पे। मीडिया का दुरुपयोग बहुत पहले से शुरू हो गया था, लेकिन हम क्योंकि इतने ज्यादा अवेयर नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, तो हमारे को इतना पता नहीं चलता था। तो सुधीर चौधरी के खिलाफ आती है एक एफआईआर, कहां से? केरला से, एक और ऐसा राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। और डेफिनेटली अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है इसलिए यहां से एफआईआर आई है, यहां पर अपोजिशन वाले लोग बैठे हैं इसलिए एफआईआर तो आएगी ना, क्योंकि जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर तो ये जितना भी झूठ बोल ले, गंद फैला ले, इनके ऊपर एफआईआर कोई करने नहीं देता। सब चीजें इनके हाथ में है, तो ऐसे ही स्टेट से एफआईआर आएंगी। तो सुधीर चौधरी के ऊपर एफआईआर आई और पता चला कि उन्होंने जो एक जमीन जिहाद का एपिसोड चलाया था, आपको याद होगा, कुछ लगभग 1-1.5 महीने पहले का ये एपिसोड है, और इसके ऊपर जमीन जिहाद पे उन्होंने पूरी मैथमेटिक्स, पूरी साइंस समझा दी थी। बहुत बड़ा एक फ्लो चार्ट बनाया था
जिसके ऊपर आकाश बैनर्जी ने भी एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो को लेकर, उस न्यूज को लेकर उनके ऊपर एफआईआर हो गई है। अब इस एफआईआर के बाद सुधीर चौधरी ये लिखते हैं, दिस इज द प्राइज फॉर डेयरिंग to speak against Zameen Jihad in Jammu, Love Jihad in Kerala, PFI funding of CAA protest and for daring to enter Shaheen Bagh. I have all the respect for the law but these tactics won't stop me. Bring it on. उसके साथ एक नीचे ट्वीट है जहां पर उन्होंने लिखा था, Here's my Pulitzer Prize for reporting the truth, sharing the citation, an FIR filed against me by Kerala police under non-bailable sections. The award for exposing inconvenient facts, a clear message for media. If you don't toe the decades-old pseudo-secular lineup, you will be behind the bars. पुलिट्जर की बात अगर मैं करूं तो पुलिट्जर प्राइज अभी थोड़े दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के 3 फोटो जर्नलिस्ट को मिला था और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने का काम राहुल गांधी ने किया था, जिसपे बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी। उसी पुलिट्जर अवार्ड को, प्राइज को यहां पर ये मेंशन कर रहे हैं और साथ ही साथ ये लिख रहे हैं कि ये ट्रूथ बता रहे थे। भाई अगर ये तेरा ट्रूथ था तो अपना ट्रूथ तू अपनी जेब में रख, अपने घर में धर ले, इसको तिजोरी के अंदर रख के सो जा। तो दोस्तों ये हालत है गोदी मीडिया की, कहीं एफआईआर हो रही है तो कहीं चैनल बैन होने की बात चल रही है। मुझे लगता है ये एक अच्छी चीज है, एक अच्छा साइन है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। यहां पर कह रहे हैं अमीश देवगन कि हम रोके नहीं रुकेंगे और ये हमारे देश के लिए बहुत खराब है या फिर इसके उसके लिए खराब है, नेशनलिज्म के लिए खराब है। मैं यहां पर ये बोलूंगा ये बहुत सही स्टेप्स हैं और हमारी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होंगे। नहीं तो ये लोग, दोस्तों ये लोग हमारे समाज में ऐसे दो फाड़ बना के खड़े कर देंगे कि दोबारा कभी भी ये जो दीवारें हैं हम इनको तोड़ नहीं पाएंगे, दोबारा हम एक नहीं हो पाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बुरी तरीके से धुलाई हो रही है, बुरी तरीके से इज्जत उतर रही है और पर खच्चे उड़ाए जा रहे हैं लिटरली इन लोगों के। आगे आने वाले समय में भी ये देखने को मिलेगा और उसकी न्यूज आपसे मैं शेयर करूंगा टाइम टू टाइम। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर तो इसको करो ही करो। अच्छा तमाचा है गोदी मीडिया के एंकर्स के मुंह पे, उन लोगों के मुंह पे जो फॉलो करते हैं गोदी मीडिया को। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा पेट्रेन का लिंक है, वहां जाके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं।